नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सविता जी दिल्ली से एक मैसेज किया है। उन्होंने वो लिखती हैं कि उनकी 27वें साल में उम्र लग चुकी है, यानी कि वो 27 साल की हो गई हैं। अभी तक उनका वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पाया है। वो बहुत प्रयास किए, कई मैट्रिमोनियल का से भी उनका संपर्क रहा है, लेकिन अभी तक उनका वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पाया है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि ताकि आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो सके। सप्ताह जी, आपने जो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपका सिंह लग्न है और जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पर सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान है। शुक्र अपनी तुला राशि में है, लेकिन आपके सप्तम स्थान पर विवाह भाग में बृहस्पति बकरी बन के बैठे हैं और अभी बकरी बृहस्पति की ही आपको महादशा है। लेकिन आपका भाग्य स्थान खाली है, लाभ भाव में चंद्रमा है। तृतीय स्थान लाल किताब के अनुसार मंगल और बुध का घर है। और इस तरह आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का सूर्य बुध के साथ तृतीय स्थान पर बैठना आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। यद्यपि कई बार मानसिक पीड़ा, मानसिक यातना झेलनी पड़ती हैं। हो सकता है आपको अपनी नौकरी में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, या आपके साथ धोखा आदि भी होता रहता हो, आपकी कुछ चीज़ें भी चोरी हो जाती हों। लेकिन ये तीसरे स्थान का युग, ये युग सूर्य बुध और शुक्र का मेल है। ये विवाह में विलंब तो कराता है, लेकिन जीवन साथी अति उत्तम और प्रेम करने वाला उपलब्ध कराता है। इससे आप चिंतित ना हों, आपके वैवाहिक योग शीघ्र बनने वाले हैं। संभवतः अगले साल अप्रैल तक आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बृहस्पति की महादशा है और लाल किताब के अनुसार भी आपके सप्तम स्थान पर बृहस्पति विचरण कर रहे हैं। इससे निश्चित ही आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाएगा, लेकिन विवाह में अड़चन ना आए, विवाह में बाधा ना आए और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, प्रेम पूर्वक रहे। आपके सामने कभी धन की, मान की या स्वास्थ्य की कोई समस्या ना आए, क्योंकि मंगल छठवें स्थान पर और अष्टम स्थान पर राहु का विराजमान होना आपकी मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर रहा है। ऐसे में अनायास आपके जीवन में कई तरह की घटनाएं घट जाती हैं। आपके जीवन में कई तरह की प्रतिकूल स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। अष्टम स्थान भूख का कारक भी है, पति सुख का कारक भी है, और राहु कभी भी अनायास मतभेद पैदा कर देते हैं। तो आप यदि ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी मान सम्मान वृद्धि होगी, वैवाहिक कार्य की जो विघ्न बाधा हैं वो दूर होंगी। क्योंकि ऐसा कहा गया है लाल किताब में कि यदि शुक्र, सूर्य और बुध तृतीय स्थान पर हों तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का समाधान करने के लिए या तो 9वें स्थान या फिर 11वें स्थान के जो स्वामी हैं, जो वहाँ ग्रह बैठे हैं, उसके संबंधित कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए ताकि उनके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। तो आप भी ऐसे में, क्योंकि आपका भाग्य स्थान खाली है, भाग्य स्थान का रिक्त या सोया होने के कारण भी सूर्य शुक्र आपको अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। इसीलिए आपके जीवन में शायद विवाह के कार्य में भी विलंब रहा है, लेकिन अब आपके लिए अनुकूल समय है और सुखद ग्रस्त की अनुकूल स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो आप 11वें लाभ भाव के चंद्र संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चांदी, चावल और दूध, इन तीनों चीज़ों का या तो मंदिर में दान देते रहें, या फिर आपके आसपास कोई ब्राह्मण है, कोई साधुजन है, कोई संत है, तो आप उनको भी ये दान दे सकते हैं। इस दान को आप 27 दिन लगातार देते रहें। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आप अपने दाहिने हाथ में या दोनों हाथों में, क्योंकि आप स्त्री हैं, तो कम से कम 40 ग्राम चांदी का कड़ा आप दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथों में चूड़ी बनवा के धारण कर सकती हैं।
इससे आपकी जन्म कुंडली में चंद्र प्रबल होंगे और विवाह लाभ और भाग्य की कारक बनेंगे। तो आप ये उपाय करें। इसके अलावा 27 दिन लगातार ये विवाह के योग बनाने के लिए है, शुक्र को प्रबल करने के लिए है, गृहस्थ जीवन में मधुरता घोलने के लिए है। तो आप सबसे पहले 4 आड़ू की गिटक लें, आड़ू की गुठलियाँ लें। आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जो पूजा 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 आदि की वस्तुएं बेचने वाले जो दुकानें हैं, और दिल्ली में तो लाल किताब की सभी चीज़ें सामग्री सहजता से मिल जाती हैं। तो आप आड़ू की गुठलियाँ होती हैं वो खरीद के ले आएँ और 4 गुठली उन गुठलियों में पहले छेद कराएं, उसमें काला सुरमा भर के 4 गुठलियाँ रोजाना लगातार 27 दिन या तो वीरान किसी जगह पर गाड़ें। आप कहेंगे दिल्ली में वीरान जगह कहाँ मिलेगी, तो आपके आसपास कोई पार्क हो या किसी घर का आंगन हो, स्कूल का ग्राउंड हो, या ऐसी चीज़ें यदि आसपास होंगी तो आप उस वीरान स्थान पर इनको नियमित रूप से 27 दिन दबा सकते हैं। इसको दबाने से आपके गृहस्थ जीवन के जो द्वार हैं वो खुलेंगे, गृहस्थ जीवन के आनंद की वर्षा आपके ऊपर होगी। तो आप इसको करें। इसके अलावा आप चाहें, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आप अपने परिवार की ननद हैं, लड़की हैं, और आजकल चीज़ देखी गई है कि ननद भाई भाभीयों के मध्य मधुर संबंध नहीं रहते। मधुर संबंध ना रहने से जिन ननदों की शादी अभी तक नहीं हुई है उनमें और विलम्ब होता जा रहा है। यदि आपके अपने भाई की कोई पत्नी है, भाभी हैं, या आपके परिवार की कोई ऐसी स्त्री हैं जिनको आप भाभी कहती हैं, तो उनके साथ संबंध सुधारें। उनके संबंध सुधारने से आपके शुक्र जो हैं प्रबल होंगे, शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे। और लाल किताब में कोई ज़्यादा जटिलता नहीं। लाल किताब कहती है कि ऐसे छोटे छोटे जो रिश्ते हैं हमारे, इनमें यदि हम मधुरता भर देते हैं, कटुता भुला देते हैं, तो हमारे कई ग्रह तो वैसे ही प्रबल बन जाते हैं। तो यदि आप भी अपने परिवार की यदि कोई आपकी सगी भाभी हैं, उनसे संबंध सुधारेंगे, उनके साथ मधुरता का व्यवहार करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तो आपके शुक्र वैसे ही प्रभावी हो जाएंगे। यदि आपके घर परिवार में नहीं है, वैसे तो मेरी दृष्टि में आपके भाई होने चाहिए, तो नहीं है, तो यदि आपके परिवार में कोई है, चाचा ताई, किसी मासी, किसी के परिवार में यदि किसी भाई की पत्नी हैं, भाभी हैं, तो उनसे आप मधुर संबंध बनाएं। और संभव है क्योंकि आप नौकरी करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप चीज़ दे सकती हैं, और यदि वो प्रसन्न होंगे, वो आपको अपने दिल से आशीर्वाद देंगी, तो आपका वैवाहिक कार्य बहुत सहजता से संपन्न हो जाएगा। ये छोटे से उपाय हैं, इन उपायों को करके देखें। मैं आशा रखता हूँ कि अगले साल अप्रैल से पहले पहले आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आप अपने घर गृहस्थी जीवन में बिजी हो जानी चाहिए। आपकी जो मानसिक पीड़ा है, उसका जो त्रास आप झेल रही हैं, वो त्रास समाप्त हो जाना चाहिए। इस छोटे सहज उपायों से लाल किताब बहुत अद्भुत है। और यदि आप, मैं और दूसरे मित्रों को भी कहता हूँ, उनसे प्रार्थना भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरे वीडियो तो नियमित रूप से देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।